माया रघुनाथ की भौरी खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राखे न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो। जंगल में के जंगम मारे माया किनहुन भोगी हो। वेद पढ़ंते विधवा मारे पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधे शकल लगामी हो। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के खोरी हो। नाथ मचंदर चले पीठ गए सिंघल मुँह में गोरी हो। साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी हो। कहा ही कबीर सुनो हो संतों जो आवे क्यों तेरी हो। सदगुरु कबीर साहब इस पद में माया की प्रबलता और कहना चाहिए माया में पढ़ करके आदमी की क्या दशा होती है, दुर्दशा क्या होती है, इसका बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन करते हैं नंदे। माया बड़ी प्रबल है, उस दरिया है इसे तारा नहीं जा सकता है, इतनी प्रबल है। लेकिन माया है क्या चीज? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ई माया रघुनाथ की बौरी। ये माया किसकी बौरी है, किसकी पगड़ी है, किसकी बनाई हुई है? रघुनाथ की। यहाँ रघुनाथ का तात्पर्य राम नहीं है, रघुनाथ का तात्पर्य यहाँ पर है आत्मा, जीवात्मा, या कह सकते हैं मनुष्य के मन की बनाई हुई है। यहाँ रघुनाथ शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं जीवात्मा। बीजक भर में करीब करीब 170-72 बार सदगुरु कबीर साहब ने राम या राम के पर्यायवाची शब्दों का नाम दिया है। ये रघुनाथ है, ये भी राम का ही पर्याय है। कहीं पर दशरथ सुख कहा है, वो भी राम का ही पर्याय किया है। उसने अधिकतम बार आत्मा के लिए प्रयोग किया हुआ, और कहीं कहीं जहाँ खंडन के रूप में किया हुआ है वहाँ दशरथ पुत्र श्री राम के लिए राम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर भी रघुनाथ शब्द जरूर सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब परंपरा में चले आ रहे सभी शब्दों को लिया। इसी में आगे आएगा ढिंडोला में तो गोविंद शब्द भी आया है। गोविंद का अर्थ किसके लिए लगाया जाता है? श्री कृष्ण भगवान के लिए, लेकिन वहाँ गोविंद का अर्थ आत्मा के लिए। हरि का अर्थ भी यहाँ कहीं पर गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है, कहीं पर ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कहीं पर खंडन के रूप में किया है तो विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब शब्द के डिक्टेटर थे, वो शब्दों को कैसे प्रयोग करना है ये भली भांति जानते थे और प्रयोग करके अपनी बात कह देते थे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जो माया है राम की बनाई माया नहीं है। राम का तात्पर्य भगवान की बनाई माया नहीं है, भगवान की माया नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की माया है, जैसे भगवान नचाए वैसे नाचेंगे, जैसे भगवान कहे वैसे करेंगे, जैसे भगवान चाहेगा वैसे होगा। अब जरा विचार करें, भगवान ने तुम्हें माया में डाला कि तुमने वो माया में पड़ा। शादी ब्याह करता है भगवान आके कराता है क्या किसी की शादी ब्याह? भाई सबसे प्रबल माया तो शादी को कहा जाता है ना। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष प्रबल माया है। तो शादी ब्याह कराने के लिए भगवान आया था, भगवान राम आके कराया शादी ब्याह, कि भगवान विष्णु आके करा देता है, कि भगवान शिव जी आकर के कराता है। माया में आदमी खुद पड़ता है। पुरुष है तो स्त्री की माया में पड़ता है, स्त्री घटती है तो पुरुष की माया में पड़ता है। माया जो मोह, मन को मोह, स्त्री मात्र माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के मन को मोहते हैं। वस्तुतः माया है मन का मोह। मन जहाँ आकर्षित हो जाता है वही माया बन जाती है। अब माया केवल स्त्री पुरुष धन
पुत्र परिवार, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं है। बहुत से लोगों के लिए माया बन जाती है तंबाकू, बनी है कि नहीं? तो माया जब तक के उसको पकड़ लो, आदत बन गई, उसके बिना रहा नहीं जाता, तो तंबाकू माया बन गई। बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए बीड़ी सिगरेट माया बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना रहा नहीं जाता। शराबी के लिए शराब माया बन गई, वो तो प्राणी तो है नहीं। अब यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि माया रघुनाथ की गौरी। अब वो गौरी है कि माया हमने बनाया। माया जो लोग प्रयोग करते हैं, आदती होते हैं, वो खुद बनाते हैं और कह देते हैं कि प्रभु की माया। माया तो खुद बनाता है और डाल देता है प्रभु। इतना कहना चाहिए आदमी चालाक है। चालाक तो क्या कहना चाहिए, इतना मूर्ख कहना चाहिए। कठोर भाषा में कहें तो मूर्ख, इतना चालाक और मूढ़ आदमी है। माया तो खुद बनाता है, माया में खुद फंसता है और माया में खुद उलझता है। और जब उलझता है तब कह देता है भगवान की माया। भगवान जैसा चाहे, जैसा चलाए, जैसा रखे। इतना आदमी का दिमाग उल्टा हो गया है। तो कबीर साहब कहते हैं ये माया भगवान की नहीं है। ये ना है भगवान फिर तो एक बात और आ जाती है, जब माया भगवान ने बनाकर तुम पर डाला है, तो जो किसी आदमी पर गलत डाल देता है वो तो दुष्ट आदमी होता है ना। जो किसी पर गलत या परेशान करने में लगा रहता है, वैसे ही यदि भगवान ने माया पैदा करके कटी कुतिया को लुकार दे काटने के लिए, तो उसको गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते। वैसे ही भगवान ने कटही कुतिया रूपी माया तुम पर यदि डाल दिया, तो भगवान अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सीधी सी बात है, फिर भगवान बुरा हो गया। भाई जो माया में डालेगा तो बुरा आदमी होगा ना। भला आदमी कभी नहीं डाल सकता है। भला आदमी अच्छे कर्मों में लगाएगा, सद्मार्ग में लगाएगा, अच्छा जीवन बनाएगा। अब इधर तो कहते हो भगवान ने हम पर माया डाल दिया, तो तुम्हारे कथनानुसार ही भगवान बदमाश हो गया। हमारे कथनानुसार नहीं। जब तुम ही कह रहे हो, तुम्हारी परिभाषा कह रही है, तुम्हारे धर्म गुरु कह रहे हैं। कबीर साहब कभी भी किसी को गलत नहीं कहते हैं। कबीर साहब हमेशा सत्य बात कहते हैं और जो सही होता है, सटीक होता है, यथार्थ होता है, वही बातें कहते हैं। प्रपंच की बात, काल्पनिक बात और उल्टी सीधी बात ये धर्म गुरु लोग करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है माया न भगवान किसी पर माया डालता है, न माया किसी भगवान की बनाई है। वस्तुतः आदमी के मन की बनाई हुई माया, जिसको मान लेता है मेरा, वो उसके लिए माया बन जाती है। बस आगे कभी साहब करें खेलन चली हेरा हो और डाल दिया है माया, और वो सबको फंसाने के लिए क्या कर रही है, आखेट खेल रही है। भगवान ने डाला है, फैला दिया है, और सबको फंसाने के लिए वो जैसे पक्षी पकड़ने वाला होता है ना, चिड़िया फंसाने वाला, क्या करता है, जाल डाल देता है, जाल फैला देता है, दाना डाल देता है, चिड़िया आके फंस जाती है। ठीक वैसे ही भगवान माया फैला दिया है, सबको लोभा करके उसमें फंसा रहा है। ऐसा नहीं है, ये लोगों की मान्यता को सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं और अंतिम में कह रहे हैं ये तुम्हारी ही बनाई हुई माया है और तुम पर ही आखिर खेल रही है, तुम्हें ही फंसा रही है, तुम्हें ही उलझा रही है। अर्थात जीव की बनाई हुई माया, व्यक्ति की बनाई हुई माया ही व्यक्ति को उलझा और फंसा रही है। अब फंसना और ना फंसना आपका, माया ना मानो तो नहीं फंसोगे, माया मानोगे फंसो। अगली पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं अब चतुर चिकनिया चुन चुन मारे और कोई न राख्यो न्यारा हो। जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते हैं, तर्कवादी मानते हैं और
चंट मानते हैं अपने आप को, बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे लोगों को माया और रगड़ रही है। और दूसरे तरफ चिकनिया, चिकनिया उसे कहा जाता है जो बड़ा अपने आप को कोमल और अपने आप को सुकुमार मानते हैं, भावुक होता है, भोला भाला बनता है। उस आदमी को कहा जाता है चिकनिया है, चिकनू आदमी है। जो आदमी अच्छे अच्छे खाने में, अच्छे अच्छे पहनने में, अच्छे अच्छे घूमने देखने वाले आदमी क्या कहते हैं, ये कहा ही जाता है। तो वही कबीर साहब भी कह रहे हैं चिकनिया, जो चिकनू आदमी होते हैं, जो अच्छे अच्छे खाने, चमक दमक कपड़े पहनने, यहाँ वहाँ घूमने टहलने देखने और राग रंग करने वाले भावुक प्रवृत्ति के लोग, भावनावादी लोग, और अपने आप को तर्क बुद्धि वाले, विद्वान कहलाने वाले, चतुर चालाक और चंट लोग, सभी को माया चुन चुन करके मतलब पकड़ पकड़ करके और छांट छांट करके क्या कर रही है, अपने जाल में फंसा रही है और उलझा करके पटक पटक करके मार रही है। चुन चुन मारे, कबीर साहब कितना सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, चुन चुन करके पटक पटक करके मार रही है, अर्थात उनकी ज्यादा दुर्दशा हो रही है। सीधी सी बात है, कोई राखे न्यारा हो, इसका मतलब ये नहीं है जो चतुर चालाक और चंट है और चतुर चिकनिया है केवल उन्हीं लोगों को मार दे, ऐसी बात नहीं है। जो साधारण बुद्धि के लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को उलझाने का भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, तांत्रिक और तमाम धर्म गुरु कहलाने वाले लोग हैं, वो भी माया के वशीभूत होकर के क्या कर रहे हैं। आप देखो टीवी में, देखो समाचार में, देखो अमुक बड़े मंडलेश्वर के यहाँ ये हो रहा है, अमुक बड़े कथाकार के यहाँ वो हो रहा है। क्या हो रहा है? ये माया का ही खेल है। माया उन्हें नचा रही है, माया उन्हें पटक पटक के मार रही है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। वो सब माया के गुलाम बने हुए हैं, तभी तो कर रहे हैं। माया मतलब जिसको ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए, ज्यादा ताम झाम चाहिए, वो सब माया के वशीभूत है। और जो आदमी माया का वशीभूत है, बड़ा मंडलेश्वर हो गया, बड़ा धर्म गुरु हो गया, बड़ा कथाकार हो गया, बड़ा मठ का महंत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माया के खेल से बच गया, उसे ज्यादा पटक पटक के माया मार रही है। कबीर साहब कह रहे हैं चुन चुन करके उसे मार रहा है, क्योंकि वो माया के वशीभूत होकर के नाच रहा है। जैसे माया नचा रही है वैसे वो नाच रहा है। और संसार में किसी को, किसी व्यक्ति को नहीं न्यारा, न्यारा का मतलब छोड़ रही है। केवल वही व्यक्ति बच रहा है जो माया से पीठ दे देता है। जो माया को सिर पर रखता है वो माया के वशीभूत होकर के पीटा और मारा जाता है, पटक पटक कर। जिसने माया को जमीन पैर के नीचे, जूते के नीचे रखा, वही उस माया से बचता है। कहने का तात्पर्य, मायावी चीजों को जो ज्यादा महत्व देता है, सिर में चढ़ा करके रखता है, अर्थात उसी का रात दिन चिंतन करता है। सिर में चढ़ाने का मतलब क्या होता है? उसी का रात दिन चिंतन करना। सिर कहाँ है? ऊपर। और मस्तिष्क कहाँ है? सिर पर। और जब रात दिन सोचता है, किस पर सोचता है? मस्तिष्क में ही तो सोचता है ना आदमी। तो कहने का तात्पर्य है, जो सिर पे चढ़ा कर रखता है माया को, रात दिन सोचता है, रात दिन चिंतन करता है और कहता है धन 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 धन, रात दिन धन 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 करता है, वो मानो सिर्फ, चाहे वो बड़ा कथाकार हो, चाहे बड़ा मंडलेश्वर हो, चाहे धर्म गुरु हो, धन के पीछे दौड़ रहा है, मतलब माया का गुलाम है और माया उसे रगड़ रही है। तो जो सिर पर चढ़ा कर रखा उसे माया हमेशा रगड़ती है। जिसने माया को जूते के नीचे रखा था, उसकी कीमत पैर के नीचे के तल के अनुसार रखा, अर्थात माया को सिर पे चढ़ने नहीं दिया, माया का चिंतन होने नहीं दिया, वही संसार से पार जाता है, माया से पार
वही जाता है, पार पाता है। कभी साहब आप बता रहे हैं, आपके संसारियों की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरते योगी हो। अब सबको रगड़ रही है माया, मौन तो है लेकिन तंबाकू छूट नहीं गई है। कितने मौनी को देखोगे तो रात दिन तंबाकू खा रहा है, और मौनी तो है और किसी ने उसके मन के अनुसार नहीं किया। जाके देखो मौनी तपस्वी को, वो चिमटा लेके मारने दौड़ेंगे, इतना क्रोध में भरा हुआ है। अरे मौन है तो मौन से होने से क्या मतलब पड़ा, चिमटा लेके मारने। अरे कोई बात हुई तो प्रेम से बोल दो, कोई बात तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो ना बोलो, अब बोल रहे हो सहज बोलो। इतना क्रोध भरा है और बना तो हुआ है मौनी, तो कहाँ गई माया? तो चढ़ करके बोल रही है ना, क्रोध के रूप में बोल रही है। अब वीर अपने आप को बड़ा वीर मानता है। वीर का तात्पर्य बहादुर भी होता है और वीर का तात्पर्य साहसी भी होता है, पराक्रमी भी होता है। तो जो अपने आप को साहसी, पराक्रमी और बहादुर मानता है वो भी माया के गुलाम होकर के माया के आगे पीछे दौड़ता है। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? सब जगह तो बहादुरी दिखा लेता है, लेकिन जहाँ पर माया की बात आती है तो वहाँ उसके पीछे पीछे दौड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा धनपति हो जाए, कितना ही बड़ा बलवान हो जाए, कितना ही बड़े देश का साम्राज्य का मालिक हो जाए, लेकिन वो स्त्री का गुलाम हो जाता है। नचाती है कि नहीं नचाती? नहीं नाचेगी तो फिर जाओ डांट पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री नचाती है, वो स्त्री पुरुष का गुलाम होती है। कहने का तात्पर्य है एक दूसरे के गुलाम होते हैं। केवल पुरुष ही साहसी, पराक्रमी और वीर होता है ऐसी बात भी नहीं है। महिलाएं भी वीरांगना होती हैं, बहादुर भी होती हैं, और देखो फौज में उसकी एक टुकड़ी है, सेना भी है। कहने का तात्पर्य है सभी मनुष्यों को ये माया रगड़ रही है। दिगंबर, चलो मौनियों को रगड़ दी माया, बड़े साहसी, पराक्रमी और वीर कहलाने वाले स्त्री पुरुष को रगड़ दी माया, लेकिन दिगंबर, दिग का तात्पर्य होता है दिशाएं और अंबर का तात्पर्य होता है कपड़ा। जिन लोगों ने दिशा को ही कपड़ा मान लिया, अर्थात निर्वस्त्र होकर के नग्न रहना ही उचित समझा, अर्थात जो नंगे साधु हैं दिगंबर, कभी साहब कहते हैं उसे भी माया रगड़ रही है। ऐसा नहीं है कि दिगंबर हो गए तो माया नहीं रगड़ रही है, सबको माया चुन चुन करके रगड़ रही है। जिसने मान लिया कि हम बड़े हैं तो बड़े कहलाने का, बड़े मान लिया तो माया के फेर में पड़ गए। जिसने माना कि हम तो भाई साधारण इंसान हैं और संसारिकता का जो रोग लगा हुआ है, रोग को मिटाने के लिए साधना है, तो वो उसे माया नहीं लग रही। जिसने मान लिया अरे हम बड़े तपस्वी हैं, बड़े त्यागी हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, भोजन भी एक बार करते हैं, तमाम तंट घंट लगा रहा है, माया रगड़ रही है ना भाई। शरीर है, शरीर अन्नमय कोश है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है। ये अन्नमय कोश है तो अन्न दो, फल दो, साग दो, दूध दो, इसी से इसका पोषण होता है, तो उसको लेना कोई गलत नहीं है। और शरीर की सुरक्षा के लिए आवास उचित लेना, उचित वस्त्र लेना। वस्त्र क्या है? मर्यादा, मर्यादा को ढकने के लिए उचित। हम समाज में रहते हैं तो समाज में उचित मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए, इसलिए उचित कपड़ा पहनना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, सुंदर सुंदर चमक दमक नहीं, बस शरीर को ढकने के लिए स्वच्छ हो और सादा हो, सरल हो, कपड़ा पहनना चाहिए। कपड़ा पहनना बंधन नहीं है, कपड़ा पहनना मर्यादा है, मर्यादा को ढकना है। सहज रूप में यदि ढकते हैं तो दिखाने के लिए ढकते हैं तो माया है। तो दिगंबर क्या मान लेते, अरे हम बड़े तपस्वी हैं, देखो साधु लोग कपड़ा पहन के घूमते हैं, वो अहंकार तो चढ़ गया फिर उसके अंदर।
जब अहंकार चढ़ ही गया तो माया तो रगड़ रही है। जिसने मान लिया हम सहज रहते हैं, साधारण प्राणी है और मन के दुखों को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, बस हो गया काम, माया रगड़ेगी नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं दिगंबर को मान लिया लेकिन मन में अपने आप को बड़ा त्यागी मान लिया, तो त्यागी बड़ा त्यागी मानते ही वो बंधन में पड़ गया, मारे जा रहे हैं। ध्यान धर्म के योगी हो और जंगल में जाकर के जंगल में जाकर के ध्यान धारण कर रहे हैं और हठयोग साधना कर रहे हैं। हठयोगी लोग भी जाकर के जंगल में माया के घेर में पड़े हुए हैं। माया चाहे जंगल में रहे चाहे बस्ती में रहे, सब जगह माया मन में चढ़ बैठती है। माया तो मन, भाई माया तो मन में है, माया संसार में नहीं है, माया संसार में नहीं है और बांधने वाली माया संसार में नहीं है, बांधने वाली माया मन में। अब मन को लेकर के तो हठयोग साधना करने गए, मन को रख करके तो ध्यान करने गए, तो माया तो रगड़ रही है ना। किसकी माया, किसका ध्यान कर रहे हैं? मायावी प्राणी पदार्थों का ध्यान कर रहे हैं। वही मैंने बताया था ना 3 दिन पहले, योगी था, योग साधना कर रहा था, कहाँ? गुफा में, महीना दिन गुफा में बैठ करके। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में दर्शन के लिए लोग आए और खूब सम्मान देंगे, खूब धन देंगे। हठयोग साधना कर रहा था, किसके लिए कर रहा था? माया के लिए। तो माया रगड़ रही है उसको कि माया बचा रही है? जब सम्मान के लिए, धन के लिए हठयोग साधना कर रहे हो, गुफा में ध्यान लगा रहे हो, तो माया तो रगड़ ही रही है, रगड़ ही रही है। ध्यान साधना माया के लिए नहीं किया जाता है, ऐश्वर्य के लिए नहीं किया जाता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं किया जाता है, सम्मान के लिए नहीं किया जाता है और न ही जगत प्रसिद्ध होने के लिए किया जाता है। ध्यान साधना किया जाता है अपने मन के दुखों को मिटाने के लिए किया जाता है। अब वो हठयोगी हठयोग साधना कर रहा है और गड्ढा खोद करके वहां ध्यान कर रहा है, गुफा में जाकर ध्यान कर रहा है, जंगल में बैठकर ध्यान कर रहा है। किस लिए कर रहा है? लोगों में प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा है, सम्मान पाने के लिए कर रहा है, उसके फल में धन पाने के लिए कर रहा है। तो माया तो रगड़ रही है सीधी सी बात। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया, तुम ध्यान तो कर रहे हो, ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान का फल क्या होना चाहिए, इस पर तुमने विचार नहीं किया, उसके अनुसार काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें माया रगड़ रही है। वहां भी माया से तुम छुट्टी नहीं पा रहे हो, यही दशा हो रही है। योगी तो कहला रहे हैं और एक राज्य के शासक बना हुआ है। वो योगी है कि शासक है? योगी कहें कि शासक कहें उसे? योगी शासक नहीं हो सकता है, शासक योगी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि योगी को चाहिए भाई अपने मन इंद्रियों को समेट कर एक जगह बैठे रहे, अपना ध्यान साधना करे। अब वो क्या कर रहा है? राजतंत्र चला रहा है, हमको दबाना, हमको सताना, हमको कुछ करना। अब राजतंत्र निभा रहा है तो योगी कहाँ हुआ? वो तो ढोंगी हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ध्यान धर्म के योगी हो, ध्यान धारण कर रहे हैं लेकिन वो भी माया के घेर में पड़े हुए हैं। जंगल में के जंगम मारे माया किन्हु भोगी हो। जंगल में वही बात फिर कर रहे, जंगल में के जंगम मारे। जंगल में तो जाकर के शिवाचारी शिव की उपासना कर रहे हैं और नागा साधु होकर के यत्र तत्र घूम रहे हैं, लेकिन माया किन्हु न भोगी हो। माया को किसी ने अपने बस में नहीं कर पाया। माया के लिए तो किया, माया के लिए तो रात दिन लगा रहा, लेकिन माया किसी के गुलाम नहीं हुई, माया के गुलाम सब हो गए। इस तरह कहने की बड़ी शैली है। माया तो सबको रगड़ रही है लेकिन माया किसी के गुलाम नहीं हुई।
क्योंकि माया को ना तो आप कह सकते हैं विवाहित कह सकते हैं ना माया हमेशा। कबीर साहब ने इस पद में आगे इसमें शब्द प्रकरण में कहा है माया क्या है, अजो कुमारी हो, है ना, उसके कहा कुमारी है। माया तो अनादिकालीन है लेकिन कुमारी कैसे है? कहने का तात्पर्य है माया को किसी ने गुलाम नहीं बना पाया। संसार के सभी प्राणी माया के ही गुलाम बने भटक रहे। ताश की पत्ती, ताश खेलते हैं लोग तो ताश में 52 पत्तियां होती है, लेकिन उन पत्तियों में 3 चित्र खास होते हैं, है ना। एक बादशाह का चित्र होता है, एक बेगम का चित्र होता है और तीसरा गुलाम का चित्र होता है। ये 3 चित्र मनुष्य के बने होते हैं। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है। ताश की पत्ती जब खेलते हैं, जब जिसके पास पत्ती आ गया है किसका, बेगम का, और जिसके पास पत्ती आ गया है गुलाम का, तो गुलाम की पत्ती के ऊपर बेगम की पत्ती रख देता है तो आदमी जीत जाता है कि नहीं। और जो बेगम को हरा देता है वो बादशाह होता है। यही होता है ना ताश की पत्ती। तो कहने का तात्पर्य है जो वही बादशाह हो सकता है वही कहना चाहिए अपने मन का बादशाह हो सकता है, जो माया को अपने वश में कर ले, अर्थात माया को गुलाम बना लेता है, वही असली बादशाह होता है। इसीलिए कहा जाता है, किसी ने कबीर साहब ने पूछा माया से, ए माया तुम संतों के पास जाना क्यों चाहती हो? उसने कहा कि संसार के लोग तो मेरे गुलाम हैं, वो मेरे पीछे ही आना चाहते हैं, तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? हाँ, जो त्यागी तपस्वी ध्यानी साधक है उसके चरणों में लहरा करके मैं चाहती हूं कि मेरा भी उद्धार हो जाए। कहने का तात्पर्य है संतों के पास यदि पवित्र धन आता है तो वो सदुपयोग करके उसे क्या कर देता है, उसको माया नहीं धर्म बना देता है। मायावी चीजों को क्या कर देता है, धर्म का रूप दे देता है, पवित्र हो जाता है ना, पवित्र कर देता है। कहने का तात्पर्य इसलिए माया कहती है कि मैं पवित्र लोगों के बीच रहना चाहती हूँ। तो वेद पढ़ते वेदवा मारे, पूजा करते स्वामी हो। वेद पढ़ते वेदवा मारे, वेदवा वेद के ज्ञाता, जो वेद पढ़ने वाले अपने आप को मानते हैं, वेदों के प्रकांड पंडित मानते हैं, वो भी वेद के पढ़ने और शास्त्री होने, ज्ञाता होने के अभिमान में मारे गए। पूजा करते स्वामी हो, जो स्वामी मानते हैं अपने आप को, बड़े मठों के अधिपति मानते हैं और भगवान के पुजारी मानते हैं, वो पूजा करते करते क्या हो गए, वो भी गुलाम बन गए। इसके माया के गुलाम बन गए। पूजा तो कर रहे थे भगवान के और गुलामी करने लगे माया। क्यों कर रहे थे पूजा भगवान की? माया मिले, धन मिले, सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले। पूजा कर रहे थे किसकी? भगवान की। अब मन में क्या चाहना थी? धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब क्या है? मायावी चीजें। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं पूजा करते स्वामी हो। स्वामी कहलाने वाले लोग भी पूजा तो करते रहे भगवान मान करके, लेकिन माया के खेल में पड़ गए। और वेद ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता मानने वाले वेद पाठी लोग भी वेदों के ज्ञाता होने के अहंकार में ठगा गए, मारे गए। वैसे कहा जाता है 3 तरह के वेद ज्ञानी होते हैं। वेद पहले होता है तो मंत्रोविद, वेदविद, वेद्यविद। जो वेद के मंत्रों को सस्वत पाठ कर लेता है उसे कहा जाता है मंत्रोविद। वेद के मंत्रों को सस्वत पाठ कर लिया उसे मंत्रोविद कहा जाता है। और जो उसके जटा, माला, शिखा, ध्वजा अर्थात उसके अंग उपांग को जान करके वैसे गाना सीख लेता है
और उनके अर्थ को भी जानना शुरू कर देते हैं, उसे कहा जाता है वेद भी। और जो जानने योग्य को जान लेता है उसे कहा जाता है वेद्यविद। तो वेद्यविद वेद को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उसे कोई मतलब नहीं। जो जानने योग्य आत्मा है, जानने योग्य ज्ञान है, जानने योग्य माया है, हर चीज को जान समझ करके उसको जान करके जानने योग्य को ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेता है और त्यागने योग्य को त्याग देता है, वो वेद्यविद होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में वेद पढ़ने वाले भी उस वेद ज्ञाता होने के अभिमान में पढ़ करके माया द्वारा ठगे गए, लुटाए गए, मारे गए। और पूजा करने वाले स्वामी भी धन के फेर में पड़ के प्रभुत्व और संपत्ति के मालिक होने के फेर में पड़ करके आदमी ठगा गए। माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि आदमी का बचना कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी बनता है, उसके चित्त से माया उतरती नहीं, इसलिए वो माया का गुलाम बना रह जाता है। और जब माया का गुलाम हो जाता है तो माया उसे रगड़ती है। इसलिए सावधान हो जाओ, माया को सिर पर चढ़ा कर न रखो, बस माया को हाथ पैर के नीचे रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि दबा करके रखो, पति पत्नी को दबा कर रखे, पत्नी पति को दबा कर रखे, ऐसी बात नहीं है। वहां सहज प्रेम करना है। मायावी का मतलब है जो मन में चढ़ी हुई बात है उसे दबा करके, उसे नीचे रखो। पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को दबाना नहीं है, वो प्राणी है, प्राणी माया नहीं होते। माया जब हमारे लिए बनती है, जब हमारे चित्त में वो चढ़ जाता है तब माया बनती है। तो कहने का तात्पर्य है शुद्ध व्यवहार करें, लेकिन प्राणी पदार्थों का ज्यादा चिंतन ना करें, ज्ञान का चिंतन करें, तब माया से बच सकते हैं।